हेलो माय फ्रेंड्स। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह से लोगों की आंखों के सामने एक बड़ा बड़ा प्लानिंग नजर आने लगता है। वो चाहते हैं कि अगला साल में मैं एक बड़ा इतिहास गढ़ दूं। अब प्रश्न ये उठता है कि सचमुच ऐसा हो भी पाता है या केवल ये उनके सपनों मात्र में ही सिमट कर रह जाता है। मानव जाति का एक नेचर होता है, एक उनकी प्रकृति होती है कि प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। एवरीबडी ओनली थिंकिंग अबाउट द डिफरेंट प्लानिंग, बट रियलिटी इट एक्चुअली दैट इट डजंट हैपन। चूंकि मुझे भी इसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, मैं एक दिन की ये बात नहीं कर रहा, नए साल की ही बात नहीं कर रहा। अमूमन हर पर्व त्योहार में लोगों का यही थॉट होता है कि अब से मेरे में जो जो खामियां हैं, मेरे 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 में जो भी ड्रॉबैक्स है, सारे ड्रॉबैक्स को ताक में रखते हुए एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, एक नई पहल की तो खूब सोचते हैं। प्लानिंग भी कागज कलम में खूब होता है, लेकिन हकीकत के धरातल में यह शायद ही उतरता। आज मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा आप सबों से बात करना चाहूंगा, जो कि नेचर है कि आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल। आज कहे मैं काल भजूं, काल फिर कहे काल। आज काल के करत ही ओसर जासी चाल। कबीरदास जी ने एकदम सही कहा। उनके और भी इस तरह के तमाम दोहे हैं जिसे मैं आगे भी प्रस्तुत कर रहा हूं कि काल करे सो आज कर, आज ही सब साज तू साथ। काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। आगे की एक और अच्छी दोहा इस संबंध में है कि पाव पलक की सुधि नहीं, करे काल की साज। काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज। प्रेमचंद जी भी ना इस संबंध में एक बढ़िया बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हमें यह भी पता नहीं कि नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम प्लानिंग चिरकाल के लिए कर लेते हैं। तो मैं आपको फिर पुनः कबीरदास जी की ही एक दोहे से चेताते हुए कहना चाहता हूं कि कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल। चेती सके तो चेती ले, नीच पड़ी है ख्याल। वही एकदम क्लियर फंडा है कि ये कल की जो आशा है, ओशो जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही है कि कल इस काज को करेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। कल मैं इस काज को करूंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। Is I also think it's 100% करेक्ट। प्रेमचंद जी भी ने एक और इसमें अच्छी बात कही थी कि वर्तमान ही सब कुछ है। प्रेजेंट इज ओनली दैट वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि भूत का भार हमारी कमर को तोड़ देता है, तो भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। That is why only we need actually to bother about the today. We must try to bring it into that action. Otherwise, we must know about it कि tomorrow never comes. So बढ़िया बात कोई किसी ने कहा है, exactly तो याद नहीं कि remember the past, plan for the future, but live for today.
because yesterday is gone and we know tomorrow never comes. और नहीं तो फिर मलुका दास जी ने भी ठीक ही कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। जो हो, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि दुनिया में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी आंधियां, इतनी तूफान, कब किसके नाम के आंधी, कब किसके काम के आंधी चलती है और बहुतों कुछ को तहस नहस कर देती है। तो रिलैक्स होके जिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी परमानेंट नहीं है, और आप नहीं भी चाहते हुए बहुत कुछ भाग्य को भी मानना पड़ेगा, तो बहुत कुछ कर्म को भी मानना पड़ेगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई आपके जीवन में केवल दुखी सुख होंगे, आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। Nobody knows exactly that about the future. तो तब भी है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कर्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म का कुछ होने वाला नहीं है। कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न कि मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अरे वो तो शेर के मुख में भी कोई हिरन आने से रहा, उसे श्रम करना ही पड़ता है, उसे उद्यम करना ही पड़ता है। तो फाइनली टू अचीव समथिंग यू नीड एक्चुअली टू exert, but don't take anything or everything guaranteed. ये दुनिया भी कुछ कुछ मामले में बड़ा अजब, जिसके लिए आप सब कुछ लुटा दो, जिसके लिए आप सब कुछ कर दो, लेकिन वो इंसान भी तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। क्या कर सकते हो? कुछ भी, नथिंग इज क्लियर, नथिंग कैन बी सेड। वो भगवान, वो फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश देते हुए कहा है कि कर्मण्य, लाइन पता नहीं कि कर्मण्य ही अधिकारी अस्तु मा फलेषु कदाचन, माँ कर्मा फल हेतुर्भुर्मा ते संगो वसत कर्मणि। आपके हाथों में केवल कर्म है, आप के हाथों में इसका फल नहीं है। आप अपने कर्म को करते जाएंगे, ये मानते हुए कि ईश्वर आपको फल देर सबेर अंततो गत्वा फाइनली इन द लॉन्ग रन भी देंगे, लेकिन देंगे इस बात की गारंटी है कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबुल का अमुआ कहाँ ते होए, रोपे पेड़ बबुल का अमुआ कहाँ ते होए। मैं समझता हूँ वीडियो काफी लंबा हो गया। दैट्स ऑल।